गरीब का वाटर बोट कार। चौपाटी नाम के गांव के पास एक नदी था। वहां राजन नाम का एक बूढ़ा अपना नाव चलाकर गुजारा करता था। उस गांव में एक पुराने टूटे फूटे घर के पास एक पुरानी कार पड़ी थी। बच्चे उसमें चढ़कर खूब खेलते थे। चिंटू नाम का बच्चा भी वहां खेलता था। वे सब बच्चे राजन के नाव में ही स्कूल जाते थे। चिंटू की आदत थी कि वो अपने मोबाइल फोन पर वीडियो निकालता रहता था। वो जब नाव में जाता था, बच्चों के साथ खेलता था, तो यूं ही वो वीडियो निकालता रहता था। बच्चे राजन को प्यार से खाना देते थे तो वो खाता था। वो बच्चों से पैसे नहीं लेता था। एक दिन चिंटू वीडियो निकालते हुए, राजन ताऊ, आज तुम्हारा वीडियो निकालकर मैं YouTube में अपलोड करूंगा, तब लोग तुम्हारे बारे में जानेंगे। वैसे तुम बच्चों से पैसे क्यों नहीं लेते हो? क्यों बिना पैसों के लेके जाओगे बच्चों को, तो तुम्हें नुकसान नहीं होगा? कोई बात नहीं बेटे, मैं जब छोटा था तो गरीबी के कारण मैं पढ़ नहीं पाया, इसीलिए पढ़ने वाले बच्चों को मैं मुफ्त में ही लेके जाता हूँ। उसी में मुझे खुशी मिलती है। ठीक है, ये बर्फी खाओ, मेरे माँ ने बनाया है, ये बहुत स्वादिष्ट है ताऊ। वो खाकर राजन बहुत खुश हुआ। एक दिन वीरू नाम का एक आदमी अपने आदमियों के साथ स्कूल के पास आया। क्यों वीरू, अपना काम बन रहा है कि नहीं? क्या ये स्कूल हम कब्जा नहीं कर पाएंगे? इसी सिलसिले में मैं एजुकेशन मिनिस्टर से पर्सनली जाकर मिलकर आया हूँ। वो भी इस डील में काफी रुचि दिखा रहे हैं सर। वो कह रहे थे कि इस कब्जे में उनको भी हिस्सा चाहिए। अरे सब हिस्सा मांग रहे हैं यार, पर इसे कब्जा कैसे करना है कोई रास्ता बता नहीं रहा। अगर हमने जबरदस्ती की तो मीडिया और पब्लिक को पता चल जाएगा। तभी वीरू के हाथ में मोबाइल बजने लगा। उसे उठाकर, हाँ सर, हाँ, यही हूँ सर। एक मिनट सर, मैं फोन हेडमास्टर साहब को देता हूँ। हेडमास्टर जी ये लीजिए, मिनिस्टर साहब लाइन पर हैं। कहकर फोन दिया। मिनिस्टर साहब नमस्ते। कहिए सर, क्या कर सकता हूँ मैं? ए मास्टर, जरा ध्यान से सुनो। गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक अगर बच्चों का अटेंडेंस कम हो या बच्चों बहुत ज्यादा फेल होते हो तो उस स्कूल को उस जगह से हटाकर दूसरी जगह पर स्थापित कर सकते हैं। वो जिम्मेदारी मेरी है। अरे वाह, आप मिनिस्टर कैसे बने? अब समझ में आया सर। आपका प्लान जबरदस्त है सर। मैं हर रोज बच्चों को एब्सेंट मार्क करता हूँ सर। वीरू की जिम्मेदारी होगी कि वो बच्चों को एग्जाम्स ना लिखने दे। इससे स्कूल का नाम बदनाम होगा सर। तब आप तुरंत मैदान में उतरकर स्कूल को यहाँ से हटा सकते हैं। इतना ही ना सर? अरे वाह, क्या आइडिया है सर जी। इस तरह बेचारे बच्चे उठकर प्रेजेंट सर कहते, तब भी उन्हें एब्सेंट मार्क करता था। एक दिन चिंटू ने यूं ही हेडमास्टर को वीरू के साथ बात करते हुए वीडियो निकाला। वीरू, इन गधों को नहीं पता कि मैं उन्हें रोज एब्सेंट मार्क करता हूँ। ये बच्चे गरीब जरूर हैं, पर बहुत अच्छा पढ़ते हैं और अच्छे नंबर भी लाते हैं। मैं नहीं जानता कि तुम क्या करोगे, पर ना इन्हें यहाँ आना चाहिए और ना ही इन्हें एग्जाम लिखना चाहिए। जल्द से जल्द इस स्कूल को यहाँ से हटाना होगा। अगर लोगों को पता चल जाए कि मिनिस्टर का भी इसमें हिस्सा है तो बहुत परेशानी हो जाएगी। समझे? तुम इस काम में लग जाओ। चिंटू जो वीडियो निकाल रहा था, ये बात सुनकर हैरान हो गया। अगले दिन जब बच्चों ने नदी के पास आकर देखा तो नाव जल रहा था। ये देखकर राजन, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे कमाई का जरिया राख हो गया भगवान, अब मैं क्या करूं? कहकर रोने लगा। चिंता ना करो राजन, जो हुआ सो हो गया। क्या करें, तुम्हारी किस्मत है। बच्चों, अब तुम लोग तो बेचारे एग्जाम लिख नहीं सकते। बिना नाव के तुम नदी पार कैसे करोगे? बहुत मुश्किल है। जाओ जाकर मजे से खेलो। एग्जाम कुछ नहीं है। ए वीरू, हमें पता चल गया है कि तुम कितने बड़े धोखेबाज हो। रुको, तुम्हें सबक सिखाने का टाइम आ गया है। तभी पुलिस वहाँ पहुंची। ए वीरू, चिंटू ने जो वीडियो भेजा है उसमें तुम लोगों का प्लान सब पता चल गया। बेचारे राजन का नाव जला दिया तुम लोगों ने। बच्चों के भविष्य के साथ तुम लोग खिलवाड़ कर रहे हो। कहकर गांव वालों ने मिलकर वीरू और उसके आदमियों को खूब मारा। उन्हें अरेस्ट करके ले गए। बेटा टिंकू, उन्हें तो पकड़ कर ले गए, पर तुम लोग अब एग्जाम लिखोगे कैसे? अब फिर से नाव इतना जल्दी कैसे आएगा? इसका भी मेरे पास एक उपाय है, पर आप सबको मेरी मदद करनी होगी। यूं टिंकू ने लोगों की मदद से उस पुराने कार को लाकर नदी के किनारे रखा। फिर उसके साथ प्लास्टिक कैंस को बांधा। ये देखकर लोग हैरान हो गए। सब बच्चे उस कार में बैठे। राजन ताऊ, कैसी है ये नाव? इसे तुम्हें ही चलाना होगा। ऑल दी बेस्ट बच्चों। राजन, तुम चिंता ना करो, बहुत जल्द ही हम सब पैसा जमा करके तुम्हारे लिए एक नया नाव खरीद कर देंगे।
ठीक है। बच्चों ऑल द बेस्ट, परीक्षा अच्छी तरह लिखो। यूं बच्चे खुशी खुशी चले गए। वीरू, हेडमास्टर और मिनिस्टर जेल चले गए। बच्चे आराम से उस कार बोट में घूमने लगे। मोटर बाइक बुलक कार्ट। आनंद नगर नाम का एक गांव था। वहां शिवा नाम का एक किसान रहता था। वो अपने खेत में खेती करते हुए परिवार का पोषण करता था। एक दिन फसल की कटाई हो रही थी। उसे ट्रैक्टर में चढ़ाने ही वाला था कि तभी साहूकार बनवारी लाल वहां आया अपने आदमियों के साथ। ए शिवा, तुमने ब्याज के पैसे नहीं भरे हैं। ये तुम्हारे बाप दादा के पैसे हैं क्या? ब्याज टाइम पर भरना चाहिए, ये तुम नहीं जानते? वरना जानते हो ना कि मैं क्या करता हूँ। बनवारी लाल जी, इस साल जरा तंगी में हूँ। मेरे बेटे का कॉलेज फीस भरना था। 4 महीने का टाइम दीजिए, पूरा चुका दूंगा। अच्छा, फसल हमें नहीं दोगे पर तुम्हारे बच्चे के IAS IPS की पढ़ाई के लिए खर्च करोगे और हम पैसों के लिए तुम्हारे घर के चक्कर काटते रहें, हैं? बनवारी लाल जी, आप ऐसी बातें ना करें। अगर ब्याज भरने में देरी हो जाए तो आप ब्याज पर ब्याज वसूल करते हैं ना। इतना ही नहीं, हम किसानों के नाम पर आप क्या क्या करते हैं ये हम सब जानते हैं, पर हम कुछ नहीं कहते। अच्छा, मामला यहाँ तक पहुँच गया है। अगर मैं छोड़ दूं तो कल तुम मेरे घर को भी अपना घर कहोगे। अरे सुनो, मैं समझ गया कि वो अपनी फसल मुझे नहीं देने वाला। अगर इसी की तरह गांव में हर एक मुझे अपनी फसल ना दे तो मेरी साहूकारी गई तेल लेने। इसलिए उसके ट्रैक्टर और बैलों को लेकर चलो। मैं भी देखता हूँ कि इसकी फसल गांव से बाहर कैसे जाती है। सुनो, सारे गांव में ये खबर फैला दो कि अगर किसी ने इसकी मदद की गांव से फसल बाहर ले जाने में तो कल उसे सारा कर्ज बनवारी का चुका देना होगा। कहकर गुस्से में वहां से चला गया। उसके आदमी शिवा से बैलों और ट्रैक्टर को छीनकर वहां से चले गए। शिवा रात को घर पर दुखी हो रहा था कि शिवा का दोस्त मैकेनिक वंशी वहां आया। अरे जो करना था वो कर दिया, अब क्या सोच रहे हो? अब सोचना क्या है यार, मैं और मेरी पत्नी बैलों की तरह बैलगाड़ी में बोरियों को खींचकर ले जाएंगे और क्या। अरे यार, तूने क्या बात कही? तुम यहीं रुको, 1 घंटे में आता हूँ। कहकर वहां से फटाफट चला गया। थोड़ी देर बाद वंशी 2 मोटर बाइक को बैलगाड़ी के साथ बांधकर दोनों के एक्सेलरेटर को एक साथ सेट करके वहां ले आया। उसे देखकर शिवा हैरान हुआ। शिवा की पत्नी, भैया ये आइडिया तो बहुत बढ़िया है, पर क्या ये बोरियों का वजन को खींच पाएगा? बिल्कुल खींच पाएगा, कल तुम खुद ही देख लेना। इतना ही नहीं, कल बनवारी को एक और झटका देना है। कल मिलते हैं। कहकर वहां से चला गया। अगले दिन शिवा अपने फसल को बैलगाड़ी में चढ़ाकर उसे चलाने लगा। वो बैलगाड़ी तेजी से जाने लगी। ये देखकर गांव वाले हैरान होकर ताली बजाने लगे। बनवारी के आदमी ने यह खबर जाकर बनवारी को दी। तब बनवारी शिवा के बैलगाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया और अपने आदमियों से कहकर उसे रोका। तुम और वंशी अकड़ दिखाते हो। अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। सुनो, इसे, इसकी गाड़ी और इसके फसल को तबाह कर दो। उसके आदमी शिवा की गाड़ी को तबाह करने ही वाले थे कि वंशी वहां पुलिस को लेकर आया। पुलिस ने बनवारी और उसके आदमियों को अरेस्ट किया। यह अन्याय है सर, एसआई साहब। इसने मुझे पैसे देने हैं। चोरी से मेरे फसल को ले जा रहा था तो हमने इसे रोका। अरे बनवारी, बंद करो ये नौटंकी। वैसे तुम्हें फसल ले जाने के लिए अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। सरकार ने जो सब्सिडी में ट्रैक्टर शिवा को दिया था उसे तुम प्रयोग कर रहे हो। इस तरह तुम सरकार और शिवा दोनों को धोखा दे रहे हो। ना ही नहीं, ये सरकार के खिलाफ तुम्हारा धोखाधड़ी का केस है। चलो ससुराल। कहकर बनवारी और उसके आदमियों को अरेस्ट करके पुलिस वहां से ले गई। शिवा ने वंशी को धन्यवाद किया और अपनी गाड़ी को लेकर चला गया।